क्या बनाना है इसको? 11.8 हो जाएगा या बनाएं? 11.8। अच्छा, इन्होंने हमको फिगर भी दिया है। नहीं, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम गिवन बाय 11.10 11.10 का ये फिगर लेना चाह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर गिवन है। हाँ, सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3। अच्छा, यहाँ दिया इन्होंने R1 की वैल्यू कितनी है? R1 एक है, R1 एक R2 और एक कितना हो गया? R3। ये क्वेश्चन हो गए 5, 10 और 30। 5 ओम कॉमा 10 ओम कॉमा कितना 30 ओम, ऐसा इन्होंने कहा। एक 5, 10 और 30 रिस्पेक्टिवली विच हैव बीन कनेक्टेड इन बैटरी। और बैटरी के साथ कितने बैटरी के साथ इन्होंने इसको जोड़ा है? 12 वोल्ट की बैटरी के साथ इन्होंने इसको कनेक्ट किया है। अगेन कैलकुलेट द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। एक रजिस्टर के पास में कितनी करंट पहुंची? टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट में टोटल करंट कितनी आ रही है? टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस भी पूछ रहा है। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, हाँ, ये इन्होंने 11.8 ये क्वेश्चन है, लेकिन ये फिगर जो हमको फिगर दे रहे हैं वो कितना है? ये वाला ना, हाँ 11.10, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फिगर बनाने के लिए है, ठीक है। हाँ, कुल मिला के आपको इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व के लिए तो पहला काम तो हम ही कर सकते हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। R टोटल इज इक्वल टू कितना होगा? 1/R1 बनाते रहे आप, 1/R2 प्लस 1 कितना R3, तो कितना आएगा? 1/5 प्लस कितना 1/10 प्लस कितना 1/30, कितना एलसीएम आएगा? 30 आंसर। तो इससे जो एलसीएम मिला वो मिल गया आपको 30। 5 से इसको डिवाइड किया तो 6 टाइम, 10 से 30 को डिवाइड किया तो 3 टाइम, 30 से 30 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 1 टाइम। इसको ऐड करो, 6 और 3 9 और 1 10, 10 अपॉन कितना आ गया? 30, और इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3, दैट इज 1/3 और R टोटल इसको उल्टा करो, कितना आएगा आपका? 3 ओम। तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आया? 3 ओम आ गया। एक काम तो ये आया। अगेन अब हम ये देखते हैं कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम निकाल देते हैं। तो यहां को हम याद करते हैं किसको? ओम अंकल को। तो ओम अंकल ने हमसे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बेटा V इज इक्वल टू क्या रखना? IR, V इज इक्वल टू IR, और I की वैल्यू अगर तुमको निकालनी है तो क्या कर देना? V/R, ऐसा कर देना ना। हाँ, और वोल्टेज कितने वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी है? 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगी है, और रेजिस्टेंस कितना निकाल दिया आपने? 3 ओम का निकाल दिया। तो करंट कितनी मिल रही है? यह आ गया आपका 4 एम्पियर की करंट। इनको जो करंट मिली वो कितनी मिली? 4 एम्पियर की करंट मिल रही है, 4 एम्पियर करंट। ये दो चीजें निकाली थी। और क्या इसने कहा था? द करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ओके, और अगला काम इन्होंने क्या कहा कि हर एक रेजिस्टेंस के पास में कितनी करंट पहुंच रही, ऐसा भी इन्होंने हमसे कहा था। अब वो भी निकालेंगे। और इनके जो रेजिस्टेंस रहे होंगे वो कितने थे? 5 10, एक था आपका 5, एक था आपका 10, एक क्या हो गया आपका 30। फिगर बनाने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाती है। ये हो गया आपका 12, और यहां से ये करंट गई, और इसमें क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? याद है आपको? याद है? हाँ, यहां जो करंट आई जा रही थी वो यहां 3 पार्ट्स में टूट गई, ठीक है, 3 पार्ट्स में टूट गई। और तो इसको करंट मिलती है I1, दूसरी वाले को क्या मिलती है? I2, और तीसरी वाले को क्या मिलती है? I3 करंट मिलती है। ये आपको निकालना है। ओके, लेकिन क्या चीज इसमें सेम रहता है? वोल्टेज सेम, वोल्टेज सेम और वोल्टेज सेम, ये मिलता है। ये होता है ना, फिगर बनाने से ये क्लियर हो जाएगा। ऐसा आप जब फिगर बनाओगे तो आपको पता चलेगा इसके पास अलग करंट गई, इसके पास अलग करंट गई, इसके पास अलग करंट गई, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस ये भी है, लेकिन वोल्टेज क्या है? बराबर। ये सीधे सीधे क्या है? हमारे मीटर से जुड़े हुए हैं, तो सबको इक्वल इक्वल वोल्टेज मिलेगी। अब आपको फिर से ओम्स का लॉ यहां को हम लगा देते हैं। इन्होंने यही कहा कि इसके पास में कितनी करंट गई होगी, ठीक है। तो दैट इज अगेन V इज इक्वल टू IR, और I इज इक्वल टू कितना? V/R। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। तो पहले वाले पर कितनी करंट गई? दैट इज I1 इज इक्वल टू V/R1। I1 इसकी करंट, फॉर्मूला तो उतना ही है। इसके लिए क्या निकालोगे? I1, वोल्टेज तो सबका समान है, इसलिए V, इसका रेजिस्टेंस अलग है, तो ये मिल गया
वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट और R1 की वैल्यू कितनी है 5, इसको डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 ना, इतना एम्पियर करंट इसको मिल रही है। दूसरा I2, तो फिर से इसके पास में वोल्टेज कितनी आ रही है V, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2, इसकी वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू है 12 और रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 10, दैट इज कितना आया 1.2 एम्पियर की करंट मिली 1.2 एम्पियर। अगेन अगर हम थर्ड वाले की बात करें 1 2, इसको लिखना I2। नेक्स्ट वन इज I3, ये टोटल वोल्टेज V और ये बन गया R3, 12 अपॉन कितना 12 अपॉन ये हो गया आपका 30, 12 अपॉन 30 डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे, ये बन जाएगा 120। तो कितनी बार जा रहा है 1 2 3 4, हाँ ये आ गया आपका इतना एम्पियर। हमने इससे पहले करंट निकाली थी क्या, पहले करंट कितनी आई थी, हाँ 4 एम्पियर, कितनी आई थी 4 एम्पियर ना। देखो टोटल करंट सर्किट की कितनी थी 4 एम्पियर थी और यहां से जो करंट जा रही थी वो 4 एम्पियर की करंट थी और वही टूटकर ये बनी है। अब देख भी सकते हो, इसको जोड़ो तो अगर आप इसको ऐड करोगे सबको ये 4 2 और देखो 4 और 2 कितना हो गया 6 में 4 जोड़ो कितना हो गया 10, 10 का 1, ठीक है 2 4 कितना आ गया ये 4.0 एम्पियर। यही 4 एम्पियर की करंट इनको डिस्ट्रीब्यूट होकर मिली ना, हाँ इस तरीके से। तो वोल्टेज अगर हम ये कहेंगे कि इसकी वोल्टेज कितनी सेम, सबको वोल्टेज सेम मिलेगी, करंट डिस्ट्रीब्यूट जाएगी, बस इतना सा है। फिगर आप जरूर बना लीजिएगा, फिगर बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां को देखिए 11.9 है और इसमें आपको फिगर गिवन है। ऐसा इन्होंने एक बॉक्स इधर बनाया है और यहां रेजिस्टेंस इन्होंने लगा दिया, इस रेजिस्टेंस में इसका नाम है R1, इसका नाम हो गया R2 ना, और R1 की वैल्यू कितनी दी है दैट इज 10 ओम, यहां लगाया गया है 10, यहां लगाया गया आपका 40 ओम का रेजिस्टेंस। इसका इन्होंने कनेक्शन किया और नीचे फिर ऐसे इन्होंने बॉक्स बना दिया और यहां भी इन्होंने 2 रेजिस्टेंस सेट कर दिए, एक का नाम है नहीं सॉरी यहाँ 3 रेजिस्टेंस सेट कर दिए, यहाँ इन्होंने 3 रेजिस्टेंस सेट किए हैं R1 R2, ये हो गया आपका R3, ये आपका R4, ये कितना हो गया आपका R5, ये रेजिस्टेंस हैं और इनकी वैल्यू है 10 है 40 है 30 20 और 60, सही है, हाँ ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 20 और ये कितना है 60 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको इस तरीके से इन्होंने कनेक्ट किया है। अगेन बाकी इन्होंने यहां इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, हमको यहां फिगर से ज्यादा कोई काम नहीं करना है, ठीक है। यहां हम इसको अपने कैलकुलेशन के लिए इस चीज को बना दें, कैलकुलेट क्या कहता है, अच्छा जो बैटरी लगी है वो कितने की है, वो आपकी 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। इसने कह दिया कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, पहले तो निकाल दो कि इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है और उसके बाद में टोटल करंट, दो चीजें आपको निकालनी है, टोटल करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस। अब इनको हम पार्ट से सॉल्व करेंगे। अच्छा यहां आपको दिख रहा है ये कॉम्बिनेशन कैसा है, हाँ पैरेलल, आपको दिख रहा है ना, ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, समझ पाते हो ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे ना देखो इसका कनेक्शन, अगर इसको बैटरी से चार्ज लेना है तो सीधे कनेक्ट हो सकता है, इसको अगर लेना है तो सीधे वोल्टेज के साथ कनेक्ट है, इसको अगर लेना है तो सीधे इसके साथ कनेक्ट है, इसको लेना है तो सीधे कनेक्ट है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले इसको सॉल्व करो, तो पहला R1 और R2, इसके लिए हमने क्या नाम दिया, इसको हम लिख देते हैं R टोटल ऐसा, और ये सम किसका आएगा R1 प्लस R2 का सम आएगा। इसको जोड़ो 1/10 प्लस कितना 1/40, कितना एलसीएम कितना आएगा 40, ठीक है। इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आया 4, इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आया 1, तो R टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 5/40, दैट इज 1/8। इससे आपने इसको कट किया तो R टोटल कितना आ गया, इसको ऊपर लेके चलो दैट इज 8 ओम। इन दोनों का जो नया रेजिस्टेंस आ गया, ये जैसे इसमें हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, इस पर हमने क्या लगा दिया 40 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। तो इन्होंने असल में जो करंट यहां से जारी होगी उसके सामने कितनी बाधा है, कितना रेजिस्टेंस पेश किया होगा 8 ओम का रेजिस्टेंस पेश किया होगा, ठीक है। हाँ ये कहानी आ गई यहाँ। अगेन अब आपको ये दिख रहा है ये भी कैसा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए अब इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब इसको क्या लिखूंगा फिर मैं R टोटल लिखा और उसके ऊपर से एक डैश लगा दिया, ठीक है। हाँ यहाँ, और ये बनेगा आपका 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1 कितना R का 5, वैल्यू कितनी है सॉरी
1/30 प्लस कितना 1/20 प्लस 1/ कितना 60, ऐसा बना। कितना एलसीएम 60, ये 60 एलसीएम आएगा। 30 से 60 को डिवाइड करोगे कितना 2 टाइम, 20 से 60 को डिवाइड करोगे 3 टाइम, 60 से 60 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम। दैट इज आर टोटल डैश। इसको ऐड कर दो 2 5 और 1 6, 6 अपॉन कितना 60 और डिवाइड कर दो कितना 1/10। तो आर टोटल डैश कितना आ गया आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस, इतना आया। पहले हमने इतना काम किया, अब फिगर को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है। हाँ, ये फिगर भी आप बनाइएगा, इसका मॉडिफाइड फिगर भी हमको बनाना पड़ेगा। मॉडिफाइड फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अभी हमने इसका टोटल रेजिस्टेंस ही नहीं निकाला, अभी तो हमने इसको ये याद रखिएगा कितना इसका आंसर आया था, इसका 10। हाँ, अब क्या हुआ, जब आपने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जब आपने जोड़ा तो इसने एक रेजिस्टेंस पेश किया, और देखो तो वो रेजिस्टेंस कितना इन्होंने बनाया, ये जो आपने आंसर निकाला था कितना था 10। हाँ 10, इसका आंसर आया आपका 10 ओम, ठीक है। अच्छा, जब आपने इन तीनों को जोड़ा, इसका कैलकुलेशन किया, तो इन्होंने कितना रेजिस्टेंस पेश किया होगा, कितना किया था आर टोटल डैश कितना था नीचे वाला, अच्छा ऊपर 4 था। हाँ, पहला वाला जो आंसर आया कितना था 4 ओम, और नीचे कितना आया था आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस आया था, ठीक है। अब इसकी स्थिति कैसी होगी ये देखो, ये बैटरी का एक सिरा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का एक सिरा इसके साथ जुड़ा है, ये इधर आ गया, और ये रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे के साथ, और इसका एक सिरा कहाँ बैटरी के साथ। अब ये कैसा आ गया, बिल्कुल हाथ से हाथ पकड़कर, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया सीरीज, यही तो ना, हम इसको ऐसा भी तो खोल सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका सीरीज। अब जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज, अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस इसको हमने लिखा आर डबल डैश, और अब सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो कैसे दिख रहे हैं आपको, सीरीज फॉर्मेट में दिख रहे हैं, सीरीज में ना, कहां पर को, और ये 8 आया, ये 8 है पहला वाला, ठीक है। तो पहला वाला कितना था 8 ओम, तो ये कैसे जुड़े हैं, ये आपके सीरीज में जुड़े हैं। तो अब आप आर टी डबल डैश निकालो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर टी को और आर टी डैश को जोड़ना पड़ेगा, कुछ भी आप नाम दे सकते हो इसमें, कितना है, हाँ 8 और 10, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया, ये हो गया आपका 18 ओम, इसका आंसर कितना आया 18 ओम, ठीक है। अब सर्किट का सुनो, अब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमको मिलता, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम आ गया, ठीक है। यहां से जो करंट जाएगी उसके सामने कितना रेजिस्टेंस पेश होगा 18 ओम का, भले ही आपको रेजिस्टेंस कई तरीके से लगे हुए थे। हाँ, अगला एक तो रेजिस्टेंस निकल के आ गया, दूसरा इन्होंने कहा था क्या कि आप इसमें कितनी करंट बनी वो भी निकालेगा, तो V = IR और I = कितना V/R, और बैटरी कितनी लगी है 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, और पूरा रेजिस्टेंस कितना पेश हो रहा है 18 डिवाइड करो कितना आएगा, इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 6 और 6 से करते हैं 6 3 जा ना, सॉरी क्या करें 6 2 जा और 6 3 जा, इतना आ गया। हाँ, अब इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 20, 3 6 जा अगेन इस तरीके से आएगा 0.66, ये 6 से आ रहा है एम्पियर, इतनी करंट आ रही है, ठीक है। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आड़े तिरछे कैसे भी लगाए थे, लेकिन आंसर कितना आया 18, करंट कितनी मिल रही है इतनी, ठीक है। ये इसका आंसर है, टोटल सर्किट का करंट है।